हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शन ग्रीक, जिसका नाम है चार्म। ओके, तो चार्म ये बहुत सारे जन ने सुना भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जन इसके बारे में बात नहीं करते। बहुत रेयर ग्रीक है जिसके बारे में बात किया जाता है, लेकिन ये एक हायर ऑर्डर ग्रीक है। अगेन डेल्टा थीटा वेगा गामा हर एक जन जानता है, लेकिन चार्म का जो इम्पैक्ट है ये भी हमें जानना चाहिए। भाई बिकॉज जनरली जो इंट्राडे करता है उसको चार्म का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए चार्म का जो इम्पैक्ट है वो मेन है। तो जनरली चार्म बताता क्या है? चार्म बता रहा है कि आपका डेल्टा कितने से डीके होगा अगर मेरा टाइम चला जा रहा है वहां से। तो ओके, सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि प्रीमियम कितने से चेंज होगा वो बता रहा है मुझे थीटा, लेकिन मेरा डेल्टा भी डीके होता है क्या? तो यस, उसका आंसर है यस, जिसका इंपैक्ट आता है चार्म, कि डेल्टा मेरा कितने से डीके होगा। ओके, देखो उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपको यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। ये है 22 अगस्त एक्सपायरी ऑफ, ये एक्सपायरी हो चुका है, मैं दूसरा ही ले लेता हूँ, ये आज ही मैं बना रहा हूँ, एक्सपायर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, देखो ये 29 अगस्त एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। अगर आप इसका डेल्टा देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व अच्छे से कि ये एट द मनी 0.5 के आसपास है। हल्का सा इन द मनी जाऊंगा तो 0.50606, फिर 433832। ओके, आउट ऑफ द मनी आकर देखो यहाँ पे 0.3 के बाद यहाँ पे 0.3 के 0.4 के बाद 0.3 भी आ गया। अभी यहां पे मैं जाता हूं 26 सितंबर। ओके, मैंने सिर्फ एक्सपायरी चेंज की है। नाउ यू कैन सी 0.5 मुझे मिल रहा है एट द मनी पे, लेकिन सेम ओटीएम स्ट्राइक जो नियर बाय एक्सपायरी मुझे 0.38 डेल्टा दे रहा था, वही सेम एटीएम स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक मुझे 0.45 डेल्टा दे रही है। मतलब क्या है कि इसका जो डेल्टा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। राइट, देखो आप अच्छे से 25,100 का डेल्टा क्या है 0.45, और वही 25,100 का डेल्टा क्या यहां पे देखो 0.22। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको बता रहा है चार्म का। तो चार्म जनरली आपको बता रहा है कि मेरा डेल्टा कितने से डीके होगा अगर मेरा प्रीमियम सॉरी अगर मेरा उसमें से दिन निकल जा रहा है, तो एक्सपायरी निकल जा रही है, तो एक्सपायरी डेज निकल जा रहे तो। ओके, तो सिंपल देखो उसका एग्जांपल अगर मैं और एक चीज और इसमें डिफाइन करने जाऊं, तो जब भी हम लोग आउट ऑफ द मनी होते हैं, लेट्स सी मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं तो डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, देखो एक कंसेप्ट रखेंगे हम लोग फार एक्सपायरी का, और एक कंसेप्ट रखेंगे लेस एक्सपायरी या फिर नियर एक्सपायरी। ओके, और इसमें हम लोग डेल्टा के बारे में बात ही करने वाले। ओके, नाउ देखो फार एक्सपायरी, लेट्स अज्यूम मंथली ऑप्शंस की बात करूं तो मोर देन 15 डेज, और इधर मैं लिखता हूं लेस देन 15 डेज। ओके, नाउ देखो जब भी एक्सपायरी के लिए मुझे 15 दिन से ज्यादा टाइम है, 20-22 दिन है, 21-22 दिन है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक को मोमेंटम आने में बहुत टाइम है, या फिर उसको मोमेंटम देने में हमारे पास बहुत एक्सपायरी दिन बाकी है, तो स्टॉक का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं, नीचे की तरफ दे सकते हैं, क्योंकि उसकी डेज टू एक्सपायरी ज्यादा है। तो डेफिनेटली मेरा ओटीएम स्ट्राइक का इन द मनी क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है, और इन द मनी स्ट्राइक्स का आईटीएम आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि डेज टू एक्सपायरी बहुत देर बाकी है। राइट, तो मेरा चार्म का या फिर मेरा जो डेल्टा का इंपैक्ट रहेगा ना, वो सिमिलर रहेगा एट द मनी जैसे। मतलब अगर मैं फार एक्सपायरी स्ट्राइक्स देखूं तो सपोज मुझे एट द मनी दे रहा है 0.5, तो ऐसा नहीं रहेगा कि आउट ऑफ द मनी टू स्ट्राइक का 0.5 रहेगा, लेकिन वो 0.48 रहेगा, 0.43 रहेगा, जैसे हम लोगों ने निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखा, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक्सपायरी आने के लिए बहुत टाइम है, तो वो इन द मनी भी क्लोज हो सकता है। राइट, सो ये एक चीज है। और वही चीज अगर मैं वोलेटिलिटी के साथ पेयर करूं, सपोज मैं नियर बाय एक्सपायरी, अभी 10 दिन बाकी है यहां पे। ओके, वोलेटिलिटी का कंसेप्ट मैं लेता हूं, लेकिन ये अगर मैं देखूं तो 10 दिन बाकी है सपोज यहां पे। अभी जो प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द मनी क्लोज, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स की प्रोबेबिलिटी इन द मनी क्लोज होने की थी, वो कम हो गई, क्योंकि मेरे डेज टू एक्सपायरी कम हो गए। वही इन द मनी की जो प्रोबेबिलिटी थी आउट ऑफ द मनी क्लोज होने की, वो भी कम हो गई, क्योंकि मेरे डेज टू एक्सपायरी कम हो गए। तो मेरा डेल्टा धीरे धीरे उसका जो है आउट ऑफ द मनी का कम होने जाएगा, और इन द मनी का डेल्टा बढ़ेगा, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी अभी इन द मनी क्लोज होने का ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी का कम हो रहा है। ओके, थोड़ा इसे रिपीट करके देखना पड़ेगा, आई नो दैट थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन यही चीज है। ओके, तो फार एक्सपायरी डेल्टा हमारे फेवर में रहता है यहां पे। ओके, क्योंकि
एक्सपेक्टेशंस बाजार के ज़्यादा है मोमेंटम देने के, या फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स के स्ट्राइक्स की इन द मनी क्लोज होने की और इन द मनी की आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे डेल्टा जो है वो फेवर में रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा, मैक्सिमम या फिर बहुत माइनर इंपैक्ट मिलेगा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनर इंपैक्ट। ओके, और जैसे जैसे मैं फार एक्सपायरी रहता हूँ मेरा इन द मनी का डेल्टा कम होते जाता है, इन द सेंस थोड़ा बहुत कम होता है और आउट ऑफ द मनी का ज्यादा होता है। और टेक्निकली अगर मैं नियर बाय एक्सपायरी आता हूँ तो मेरा इन द मनी का डेल्टा ज्यादा होता है। अभी जो फार एक्सपायरी ऐसा नहीं होगा कि इधर 0.6 है तो आउट ऑफ द मनी का 0.7 होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो इंपैक्ट आएगा वो सिमिलर ही रहेगा। ओके, इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगा जो आएगा वोलैटिलिटी। अभी वोलैटिलिटी में भी दो केस है, कौन से दो केस है वो समझो। सपोज फार एक्सपायरी में हूं और वोलैटिलिटी बढ़ गया, फार एक्सपायरी में हूं और वोलैटिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि वोलैटिलिटी बढ़ गया मतलब बाजार एक्सपेक्टेशंस है बाजार के कि मोमेंटम दे सकता है अगेन, क्योंकि वोलैटिलिटी इन द सेंस बाजार में फियर है तो बाजार में डायरेक्शन आता है, तो अगेन इन द मनी का जो डेल्टा है ना वो माइनस होना शुरू करेगा और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा जो है ना उसमें चार्म जो है वो ऐड होना शुरू करेगा। अच्छे से समझो, अगर मेरा वोलैटिलिटी बढ़ गया तो बाजार मोमेंटम देने के चांसेस ज्यादा है, तो इन द मनी आउट ऑफ द मनी जा सकती है, इसलिए इसका चार्म जो है वो नेगेटिव और इसका जो चार्म जो है पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, क्यों? अगर चार्म पॉजिटिव है तो चार्म का वैल्यू डेल्टा में बढ़ेगा, उसका डेल्टा बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। दैट इज द लॉजिक। और वही अगर मैं नियर बाय एक्सपायरी हूं तो अगर मेरी वोलैटिलिटी बढ़ गई तो आउट ऑफ द मनी का जो है ना वो डेल्टा बढ़ेगा अगेन। ओके, इन द मनी का भी डेल्टा जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होना खाना शुरू करेगा उस डेल्टा को। राइट, लेकिन उसके वजह से मेरा थीटा का भी इंपैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मेरा चार्म बढ़ रहा है, मेरा डेल्टा बढ़ेगा और डेल्टा की वजह से प्रीमियम बढ़ेगा। और मैं नियर बाय एक्सपायरी तो मेरा थीटा इंपैक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को जीरो होना कंपलसरी है, तो मेरा ओटीएम स्ट्राइक्स का भी थीटा बढ़ेगा। ओके, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, एक बार ये वापस से देख लो, समझ लो, चाहिए तो वीडियो वापस रीड करके रखो। लेकिन चार्म का इंपैक्ट जनरली जब भी हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए बेटर है। इफ यू आर फार बाय एक्सपायरी देन ट्राई टू गो विद द ओटीएम स्ट्राइक्स। ओटीएम स्ट्राइक्स के साथ जाना बेटर होता है क्योंकि उसका डेल्टा हमारे फेवर में रहता है। नियर बाय एक्सपायरी तो एट द मनी या फिर इन द मनी चल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके बारे में और इन डिटेल जाना है तो प्लीज सारी चीजें नीचे दी गई है, ये चीज आपको रीड करनी पड़ेगी और एफएक्यूज भी आप पढ़ लो एक बार। थैंक यू सो मच।